ये कहानी है हिमाचल प्रदेश शिमला की। जुलाई 2014। पहाड़ियों पर बसा शांत सा शहर शिमला। ठंडी हवाएं, सुकून भरा माहौल और इस सुकून के बीच एक परिवार था। एक बिजनेसमैन का परिवार जिसके 4 साल के बेटे युग गुप्ता की हंसी पूरे घर में गूंजती थी। लेकिन एक दिन युग अपने घर के बाहर खेल रहा था और पलक झपकते ही वो कहीं गायब हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। पुलिस आई, यहाँ तक कि सीबीआई को भी जांच सौंप दी गई, लेकिन ना बच्चे का कोई निशान और ना ही कोई गवाह। 13 दिन बीत गए और फिर एक दिन युग के घर का नौकर बाहर से एक लिफाफा लेकर आया। लिफाफे को खोला गया तो लिफाफे के अंदर युग के कपड़ों के फोटो थे और एक नोट। हमने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है, 4 करोड़ दो वरना मार देंगे, और अगर पुलिस को बताया तो तुम्हारा बेटा मरा हुआ मिलेगा। अगले कुछ हफ्तों में ऐसे 4 लिफाफे आए और ये जो रकम थी बढ़ते बढ़ते 4 से 10 करोड़ हो गई। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ना कोई कॉल, ना कोई इंसान पैसे लेने आया। पूरा शहर उबल पड़ा इस मासूम बच्चे के लिए। आंदोलन हुए, मीडिया ने खूब इस मुद्दे को उठाया, लेकिन युग गुमशुदा ही रहा। वक्त बीतता रहा, पुलिस लाचार थी। फिर आया साल 2015। शिमला के एक इलाके में अचानक एक वायरस फैलने लगा। लोग बीमार पड़ने लगे, हॉस्पिटलों में भर्ती होने लगे और लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि कारण पानी है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि उस पानी में आखिर सड़ क्या रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये पानी 1 लाख लीटर बड़ी एक म्युनिसिपैलिटी की टंकी से आता था। अब हुआ क्या, जब लोग वायरस से मर रहे थे उस दौरान भी नगर पालिका ने ये दावा किया कि टंकी को टाइम टू टाइम साफ किया जा रहा है। 2 साल और 1 महीना बीत गया, केस ठंडा पड़ गया। तभी अचानक चंडीगढ़ पुलिस एक मामूली चोरी के केस में विक्रांत बख्शी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। जब पुलिस ने उसका मोबाइल चेक किया तो उस मोबाइल के अंदर एक वीडियो मिला जिसने सब कुछ पलट दिया। वीडियो में एक छोटा बच्चा रोते हुए कह रहा था, पापा मुझे बचा लो, ये सब लोग मुझे मार देंगे। और वो छोटा बच्चा और कोई नहीं बल्कि युग था। अब सवाल उठता है कि आखिर ये वीडियो इस चोर के मोबाइल में क्या कर रहा था। पूछताछ में विक्रांत ने बताया कि उसे ये वीडियो चंद्र शर्मा ने भेजा था। पुलिस ने तुरंत चंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया और पूछताछ में उसने एक और नाम बताया, तेजेंद्र सिंह। तीनों पुलिस के शिकंजे में थे। पूछताछ शुरू हुई और एक ऐसा राज निकलकर सामने आया जिसने पूरे शिमला को शर्मसार कर दिया। चंद्र शर्मा वही इंसान था जो युग के पड़ोस में रहता था और उसे युग के फादर के बिजनेस और पैसों के बारे में सब कुछ पता था। ये वही इंसान था जो अपहरण के बाद मीडिया के सामने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर बनकर खड़ा था और हर जगह घर वालों के साथ जाकर उन्हें इंसाफ दिलाने का झूठा नाटक कर रहा था। विक्रांत बख्शी तेजेंद्र सिंह के साथ मिलकर युग को अगवा किया और उसके पिता से फिरौती वसूलने की साजिश रची। इन्होंने बच्चे को एक किराए के घर में बंद कर दिया, उसे पीटा, उसे शराब पिलाई गई। 13 दिन बीत गए और अब वे सब समझ गए थे कि इतने छोटे बच्चे को छुपा कर रखना काफी ज्यादा मुश्किल है। युग पूरे दिन रोता था, चिल्लाता था और मदद की गुहार लगाता था। आखिरकार इन्होंने युग के हाथ पैर बांधे और शरीर से एक बड़ा पत्थर लपेटा और फिर उस बच्चे को टंकी में फेंक दिया। अब हुआ क्या, जब ये इशू बहुत ज्यादा फैल गया, आंदोलन होने लगे तो ये सब घबरा गए। इन्होंने इसके बाद फिरौती मांगने के अपने प्लान को वहीं पर रोक दिया। टंकी को खोला गया तो टंकी के भीतर से एक कंकाल निकला। डीएनए टेस्ट हुआ और वो कंकाल युग का ही था। कोर्ट ने तीनों को फांसी की सजा सुनाई। 2025 में हाई कोर्ट ने ये सजा पलट दी। आरोपी तेजेंद्र सिंह को बरी कर दिया गया। बाकी 2 की सजा मौत से कम करके उम्र कैद कर दी गई। अदालत ने कहा कि हर अपराधी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। अब आप लोग बताइए, क्या युग को वाकई में जस्टिस मिला या नहीं।